तो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंस्पिरेशनल सेंस में। तो आइए आपको लिए चलते हैं बिहार चुनाव के इस महापर्व में। आज हम नीतीश कुमार के भाषणों का विश्लेषण करेंगे और आप लोग बताइएगा कि इस उनका दलील जो है उसमें कितना सच्चाई है, ये कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। उन्होंने अपने पहले ही रैली में तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए बोला कि उन्होंने 15 साल में 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जबकि लालू के 15 साल में केवल 95,734 लोगों को रोजगार मिला। अब मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कल तेजस्वी जीत गए और उन्होंने कह दिया कि हमने तो 6,01,100 लोगों को रोजगार दिया है, तो ये कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। ये अपनी कमियों को छुपाना हुआ। खैर, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ये बात जान लीजिए। बस मैं आपका मत जानना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपना मत रखिएगा ज़रूर। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में रोज 1.5 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट होते हैं। इस बात में भी कितनी सच्चाई है आप ही लोग बता सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों के लिए उन्होंने कम्युनिटी किचन बनाए और खाना मुहैया कराया। अब इसका फैसला भी जनता जनार्दन करेगी। खैर, उन्होंने आगे कहा कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट 3C के अगेंस्ट वो अब आगे काम करने वाले हैं। करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म। हैरत की बात यह है कि ये सब 15 साल पहले भी यही मुद्दा था, क्राइम का, सांप्रदायिकता का और करप्शन का, भ्रष्टाचार का। और आगे भी यही टारगेट लेके चलते हैं। आगे उन्होंने कहा रोड कंस्ट्रक्शन हमने बहुत कराए हैं, हमने बहुत रोड 15 साल में बनवाए और रोड्स के मेंटेनेंस के लिए अच्छे खर्च किए हैं। तो ये क्या है नीतीश जी, जरा देख लीजिए एक नज़र। उन्होंने आगे कहा कि हर घर में बिजली अब है और 24 घंटे रहती है। अब लालटेन युग जा चुका है। और उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आधे परिवार पति पत्नी जेल के अंदर हैं और जो बच्चे हैं वो जल्द ही जेल के अंदर होंगे। ये लालू के परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पति पत्नी अपने लिए काम किए हैं केवल 15 साल में। यहाँ पर पति पत्नी लालू और राबड़ी को कहा। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बिहार का इनकम 2005-06 में सिर्फ 76,466 करोड़ था, जबकि ये अब बढ़कर 4,14,977 करोड़ हो गया है। ये गूगल पे ही कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा आरजेडी पर कि आरजेडी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। उनके रीजन में, उनके राज में क्राइम अपने चरम सीमा पर था और डॉक्टरों को जान का खतरा था और व्यापारियों को भी अपने जान का खतरा था। लोग चैन से जी नहीं पाते थे। हमने वो एटमॉस्फेयर को चेंज किया है, हमने वो वातावरण को चेंज किया है, डर के माहौल को हटा दिया है। अब लोग आराम से जी सकते हैं, बिना क्राइम के और बिना किसी डर के। इस बात में भी कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
उन्होंने आगे कहा कि अब राज्य में कानून व्यवस्था और न्याय का राज है, अब गुंडागर्दी खत्म है। 2018 के अनुसार बिहार में का क्राइम रैंक 23 था पूरे देश में। ये नीतीश कुमार ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है और उन्होंने कहा कि पहले से कई बेहतर रैंक है ये। उन्होंने कहा कि 15 साल में लड़कियों का स्कूल जाना बढ़ा है और शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार आई है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था अब धीरे धीरे बेहतर होगी। खैर, अब राहुल गांधी से ही पूछ लेते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी ने काम किया है। राहुल जी बताइए। अच्छा, चलिए एक और सवाल पूछ ही लेते हैं। राहुल गांधी जी, अगर नीतीश कुमार इस चुनाव में जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो लंदन चला जाऊंगा, मेरे बच्चे तो जाके अमेरिका में पढ़ेंगे, मेरा हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं मेरे में। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी। चलिए छोड़िए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अंत में जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, इसलिए कमेंट बॉक्स में आरजेडी जेडीयू नहीं करना। और अंत में यही कहना चाहूँगा, वोट देवाला अधिकार है तो हर तो वोट देवे जइहा ना। धन्यवाद।